नमस्कार दोस्तों, बहुत गंभीर विषय पे आपसे बात करूंगा। अभी 2 दिन पहले टाइम्स नाउ के समिट के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोअर जुडिशरी के जज के ऊपर बहुत भद्दे आरोप लगाते हुए कहा कि वो सेटिंग करके मुकदमों का फैसला देते हैं। अभी 1 ही महीना हुआ है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी की 3 जजों की बेंच ने इसी तरीके के एक मामले में सो मोटो स्वतः संज्ञान लेते हुए एनसीईआरटी और केंद्र सरकार को खरी खरी सुनाई थी। मामला था एनसीईआरटी के अंदर 8वीं कक्षा के अंदर एक चैप्टर डाला गया रोल ऑफ जुडिशरी, और उसके अंदर एक सेक्शन डाला गया करप्शन इन जुडिशरी, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए एनसीईआरटी के डायरेक्टर और केंद्र सरकार के सेक्रेटरी को नोटिस देके बुलाया, और कोर्ट की जो बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशंस थी उसमें से कुछ चीजें बता सकता हूं। कोर्ट ने कहा कि एक वेल कैलकुलेटेड कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है जुडिशरी के खिलाफ, डीप रूटेड वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी को मलाइन करने के लिए। कोर्ट ने कहा ये एक तरीके से ऐसा है जैसे आप यू फायर अ गन शॉट एंड जुडिशरी इज ब्लीडिंग। आप जुडिशरी के ऊपर बंदूक चलाएं और जुडिशरी को लहूलुहान कर दें। कोर्ट ने कहा ये लगभग स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट है, ये एक रेकलेस, इररिस्पॉन्सिबल और मोटिवेटेड काम था जिसके लिए निश्चित तौर पे क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट कोर्ट इनिशिएट करेगा। और कोर्ट ने बाद में ये तक कहा कि हम आपकी माफी भी नहीं मानेंगे, हम इसके अंदर सजा देंगे। और अंततः कोर्ट ने इसके अंदर ये तक कहा कि जिन लोगों ने इस सेक्शन को लिखा उनको आज के बाद कभी भी सरकारों द्वारा काम नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, उन्होंने जो लिखा वो तो एक अलग बात थी, मगर जो दिल्ली की चुनी हुई मुख्यमंत्री जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठी हैं, उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला टाइम्स नाउ के प्लेटफॉर्म पे ये कहा, और टाइम्स नाउ की एडिटर नाविका कुमार मुस्कुराती रही। आप देखिए वीडियो, किस तरीके से नाविका कुमार मुस्कुरा रही हैं। वो एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसका पहला फेज हो सकता है उन्होंने क्या करके सेट करके चीजें निकाली। तो दोस्तों, नाविका कुमार का मुस्कुराना, उसके ऊपर कोई प्रश्न ना पूछना, टाइम्स नाउ द्वारा इसके ऊपर कोई अपॉलजी नहीं देना, टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद, इस मामले को हमारे द्वारा उठवाने के बावजूद, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार द्वारा इस खबर को बिल्कुल ना छापना, मुख्यमंत्री को क्रिटिसाइज ना करना, मुख्यमंत्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना लगाना, ऐसा दिखाता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, टाइम्स नाउ, नाविका कुमार और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र किया, जुडिशरी को, लोअर जुडिशरी को खास तौर पे भ्रष्ट दिखाने के लिए, और इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले के अंदर, क्योंकि मामला एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप का है और दिल्ली की मुख्यमंत्री का है जिनकी केंद्र में सरकार है, कोई साधारण आदमी कोर्ट नहीं जा पाएगा। इस मामले में स्वतः ही भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी को संज्ञान लेना चाहिए और इसके अंदर क्रिमिनल कंटेम्प्ट इनिशिएट करना चाहिए, और एक नजीर स्थापित करनी चाहिए कि कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से खुल्लम खुल्ला जज को, सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जज को इस तरीके से भ्रष्ट कहने की हिम्मत ना करे, या रेखा गुप्ता जी अपना एविडेंस प्रेजेंट करें, वो तथ्य दें कि किन तथ्यों के आधार पर उन्होंने कह दिया कि ये जज करप्ट हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी या एक्यूज के साथ सेटिंग करके ये फैसला दिया। मैं इंतजार करूंगा, और मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सब लोग मिलके चीफ जस्टिस साहब से निवेदन करें कि वो इस मामले का स्वतः संज्ञान लें और एक प्रेसिडेंस जो है पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए स्थापित करें। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।